सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है प्रेमचंद। सो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है ईदगाह, इसमें ईद के अवसर पर होने वाली चहल पहल के सिवा एक छोटे से बच्चे के दिल में अपनी दादी के लिए जो प्यार होता है उसके बारे में बताया है कि कैसे मेले में जाकर वो जो बच्चा था वो कुछ खाने पीने की चीज़ें या खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर जाता है, क्योंकि रोटियां बनाते समय उसके दादी का हाथ जल जाता था। तो अपनी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद ईद का दिन आता है, यानी कि 30 दिन उपवास करने के बाद ईद का दिन आता है। गांव में बहुत चहल पहल है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई अपने कपड़े जूते ठीक कर रहा है, तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहा है, यानी कि बैलों को चारा दे रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो सकती है। अब जो लड़के हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो ईदगाह जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ख़ास तौर पर वो मेले में जाने के लिए। तो महमूद, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे थे वो बार बार अपने पैसे गिन रहे होते हैं, जिनसे वो ईद के मेले में जाकर अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदेंगे। हामिद भी बहुत खुश था। अब हामिद कौन है? हामिद हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक गरीब दुबला पतला सा बिन माँ बाप का लड़का है, जो अपनी दादी अमीना के पास रहता है। अब जो हामिद है उसको बताया गया था कि उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और उसके जो अब्बू जान है वो रुपए कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो अब जो लेखक है वो आगे बताते हैं कि जो बुढ़ी अभागिन अमीना थी वो एक कमरे में बैठी हुई थी, यानी जो उसकी दादी थी वो एक कमरे में बैठी हुई थी। आज ईद का दिन है और उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। वो अपने मरे हुए बेटे आबिद को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब जो कवि है वो कहते हैं कि अमीना खुद को अभागिन मानती है, क्योंकि उसके पास ईद का त्यौहार मनाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। वो अपने पोते हामिद को ईद के मौके पर कुछ भी दिला नहीं पा रही है। आज ईद होने पर चारों ओर खुशियों की चहल पहल है, पर बुढ़ी अमीना के घर में तो खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। वो कैसे सेवइयां पकाकर हामिद को खिलाए? अमीना को अपने मरे हुए बेटे आबिद की याद आ जाती है। यदि वो जीवित होता तो क्या ईद बिना खुशियां मनाए चली जा पाती? उसका बेटा ईद को शानदार तरीके से मनाता। वो अंधकार और निराशा की भावना में डूबती चली जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि ईद आए। जब उसके पास ईद की खुशी मनाने का कोई साधन ही नहीं है, तब भला ईद के आने की प्रतीक्षा वो क्यों करती? उसके लिए तो ये ईद अभागी है। उसके घर में उसे आना ही नहीं चाहिए। पर जब वो हामिद के बारे में सोचती है तब उसे लगता है कि इस बेचारे बच्चे को इन अभावों से क्या लेना देना। वो तो ईद को लेकर उत्साहित है, उसे उम्मीद भी है। अगर मुसीबत पूरी ताकत से भी आए तब भी वो हामिद के आनंद और उत्साह को कम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखो, हामिद और अमीना की जो मन की स्थितियाँ हैं उनमें बहुत ही अंतर है। अब हामिद के लिए उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ थी, क्योंकि उनके सिवा उसका कोई नहीं था। तो अब जो उसकी दादी है वो सोच रही होती है कि हामिद अकेले 3 कोस दूर मेले में चल के कैसे जाएगा। उसके पास तो जूते तक नहीं है। उसके पास, यानी अमीना के पास, कुल 2 आने पैसे बचे थे। 3 पैसे जो कि हामिद के जेब में थे, यानी 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए थे और 5 पैसे अमीना के बटुए में थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हामिद था वो एक गरीब दुबला पतला सा बिना माँ बाप का लड़का था, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर उसके एक पुरानी सी टोपी थी। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे थे, जो कि अमीना ने उसे दिए थे। अब अमीना को चिंता हो रही थी कि वो अकेले कैसे 3 कोस दूर चलकर मेले में जाएगा, क्योंकि उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। इस पर हामिद जो है वो अपनी दादी को दिलासा देकर कहता है कि वो दूसरे लोगों के साथ चला जाएगा और सबसे पहले लौट आएगा। तो गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हामिद जो है वो शहर पहुंचता है। पहले अदालत, फिर कॉलेज, फिर क्लब हाउस जैसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं। फिर हलवाइयों की दुकानें आती हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आती है। वहाँ कांस्टेबल परेड करते दिखाई देते हैं। उनके काम को लेकर हामिद और मोहसिन में बहस छिड़ जाती है।
हामिद का कहना है कि ये सिपाही रात भर घूम घूम कर पहरा देते हैं ताकि चोरियां ना हो जाए। अब जो मोहसिन है वो उसकी बात को नकार देता है। उसका इन सिपाहियों को लेकर एक उल्टा ही विचार है। उसका मानना था कि ये सिपाही ही चोरी करवाते हैं। ये स्वयं चोरी नहीं करते बल्कि चोर डाकुओं से मिलकर उनसे चोरी करवाते हैं। शाम के समय चोरों को चोरी करने का मौका देते हैं और खुद चोरियों को अनदेखा करके दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं और वहां जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, जागते रहो जागते रहो। यानी ये सिपाही पहरा देने का नाटक करते हैं। चोर डाकू इन्हें चोरी के माल में से इनका हिस्सा दे जाते हैं, तभी तो इनके पास खूब रुपए होते हैं। अब जो मोहसिन के मामू थे वो एक थाने में सिपाही के तौर पर केवल 20 रुपए महीने वेतन पाते हैं, पर घर पर 50 रुपए भेजते हैं। ये फालतू के रुपए इन चोरों से ही तो आते हैं। और फिर घने इमली के पेड़ों की छाया के नीचे ईदगाह दिखाई देता है, जहां रोजे रखने वाले लोग एक पंक्ति में खड़े थे। अब यहाँ पर यानी ईदगाह में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सब मिलकर एक साथ में झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिला था। अब नमाज के बाद सब आपस में गले मिलते हैं। अब जो बच्चे हैं वो मिठाई और खिलौनों की दुकान की ओर जाते हैं। वहीं पर एक झूला भी था जिस पर 1 पैसा देकर 25 बार आप झूला झूलने का आनंद ले सकते हो। तो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी जो है वो झूला झूलते हैं, पर हामिद दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। वो अपने 3 पैसे इन बेकार की चीज़ों में झूला झूलने में खर्च नहीं करना चाहता था। अब जो बच्चे हैं वो खिलौनों की दुकान पे जाते हैं, जहाँ से वो सिपाही, भिश्ती, वकील जैसे खिलौने खरीदते हैं। पर हामिद इन मिट्टी के खिलौनों को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो खिलौने हैं ये गिरते ही चकनाचूर हो जाते हैं। अब खिलौनों की दुकान के बाद जो बच्चे हैं वो मिठाई की दुकान से रेवड़िया, गुलाब जामुन, सोहन हलवा ये सब खरीद कर मज़े से खाते हैं। पर हामिद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल ललचाई आंखों से उनकी तरफ देखता रह जाता है। अब मेले में कुछ लोहे, गिल्लट और नकली गहने की दुकानें भी थीं। अब जो हामिद था वो लोहे की एक दुकान पर कई सारे चिमटे देखकर रुक जाता है और सोचता है कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। क्यों ना वो दादी के लिए एक चिमटा ले ले। अब हामिद के जो साथी थे वो मिठाइयाँ खाने के बाद शरबत पी रहे होते हैं। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि जब काम होता है तो वो सभी लोग उससे काम करवा लेते हैं, पर किसी ने भी उसे मिठाई खाने के लिए पूछा तक नहीं। तो अब जो हामिद है वो दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछता है, तो दुकानदार उसे 5 पैसे बताता है। हामिद ने उससे कहा कि क्या आप मुझे 3 पैसे में दोगे। अब पहले तो जो दुकानदार है वो चिमटा देने से मना कर देता है, लेकिन जब हामिद उसे बताता है कि वो चिमटा अपने दादी के लिए लेकर जा रहा है, तो वो दुकानदार 3 पैसे में मान जाता है और वो हामिद को चिमटा दे देता है। हामिद ने चिमटे को लेकर कंधे पर इस तरह से रखा मानो बंदूक हो और अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। अब मोहसिन और महमूद जो थे वो उसके चिमटे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई खिलौना है। तो इस पर जो हामिद है वो उन्हें बताता है कि खिलौना तो है, जैसे अगर कंधे पर रखो तो ये बंदूक है, हाथ में लो तो ये चिमटा है, और तो और ये तुम्हारे सभी खिलौनों की जान भी निकाल सकता है और इसका बाल भी बाका नहीं होगा। अब जो सम्मी था, जो कि उसका दोस्त था, वो चिमटे को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो चिमटे के बदले हामिद को 2 आने की खजरी देना चाहता है, लेकिन हामिद नहीं मानता। अब चिमटे ने सभी लड़कों का मन मोह लिया था, लेकिन अब चाह कर भी कोई चिमटा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उन सबके पैसे खर्च हो चुके थे और मेले से वो लोग बहुत दूर भी आ गए थे। अब सभी मिन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं और अपना अपना खिलौना उसे दिखाते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी, तो उसके पिता ने उसको खाने के लिए केले दिए, जिनमें से उसने हामिद को भी खिलाया। और जो दूसरे बच्चे थे वो मुंह ताकते रह गए, क्योंकि महमूद हामिद के चिमटे से बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने उसे केले खाने के लिए दिए थे। मोहसिन और महमूद जो कि उसके दोस्त थे, उन्हें समझ में आ गया था कि मेले से मिट्टी के खिलौने खरीदकर उन्हें घर पर डांट पड़ेगी। हामिद को दूसरे बच्चों की इस बात को मानना पड़ा कि उसने चिमटा खरीदकर सबसे अच्छा काम किया है। मिट्टी के खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितना कि उसकी दादी उसके चिमटे को देखकर होगी। ये उसके लिए बड़े काम की चीज़ है। हामिद के पास पैसे तो बहुत कम थे, सीमित थे,
उन 3 पैसों में से उसे सब कुछ करना था। उसने इन पैसों से जो कुछ खरीदा, उसके लिए उसे बिल्कुल पछतावा नहीं है। उसने एक सही निर्णय लिया था और अब तो उसके साथी भी उसकी खरीदी हुई चीज़ को सही ठहरा रहे थे। अब जो दूसरे बच्चे हैं वो कहते हैं कि इसका सिक्का सभी पर जम गया है, ये तो सभी खिलौनों का बादशाह है। दूसरे लड़के अपने खिलौनों को इस चिमटे के सामने तुच्छ मान रहे थे। अब 11 बजे वो सभी लोग गांव पहुंचते हैं। मोहसिन की बहन ने उसके हाथ से भिश्ती छीन लिया। भिश्ती जो था वो एक मिट्टी का खिलौना था और जब वो खुशी के मारे उछली तो वो भिश्ती उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। अब नूरे जो लड़का था उसका वकील भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया और मिट्टी में मिल गया। अब हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी ने उससे पूछा कि ये चिमटा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि उसने 3 पैसे देकर लाया है। दादी को बहुत गुस्सा आया कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने की जगह पर वो चिमटा क्यों लेकर आया है। पर जब हामिद ने उनसे ये कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैं लाया हूँ, तो ये सुनकर उसकी जो दादी थी उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हामिद को दुआएं देने लगती हैं कि उसे उनकी कितनी चिंता है। तो बस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ हाँ, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे पोएम्स और चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।